हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक फिनेंशियल मैटर पर चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो कुछ भी पैसा आता है, चाहे कहीं से भी आता है, कमाते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं और अपने घर का खर्च चलाते हैं। खर्च चलाने के बाद जो भी पैसा बच जाता है, उस पैसा को हम प्रयास करते हैं कि ऐसे जगह पर इन्वेस्ट करें, ऐसे जगह पर जमा करें जहां से हमको अधिक से अधिक रिटर्न मिले। रिटर्न का मतलब कि सूद ज्यादा मिले और हमको आगे का जो फ्यूचर है वह सेफ हो सके। तो इस तरह के तमाम ऑप्शन है मार्केट में अपने पैसा को इन्वेस्ट करने के लिए, जहां से हमको अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद रहती है। जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर मार्केट हो गया, निफ्टी हो गया, एफडी हो गया, LIC हो गया। इस तरह के तमाम ऑप्शन है मार्केट में जहां पर सभी लोग अपने अपने हिसाब से या किसी से सलाह लेकर के पैसा को इन्वेस्ट करते हैं। तो उसमें आज के डेट में खास करके यंग जनरेशन, ओल्ड की बात नहीं करते हैं, ओल्ड जनरेशन के जितने भी लोग मैक्सिमम एक ही चीज जानते हैं कि फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए, 5 साल में दुगना हो जाएगा, 7 साल में दुगना हो जाएगा, 8 साल। ये पुराने जमाने से चले आ रहा है और ये आदमी के दिमाग में, पुराने लोगों के दिमाग में यही कंसेप्ट। लेकिन आज के जनरेशन में खास करके इस विगत 10-15 सालों में ये जो क्रेज बढ़ा है शेयर मार्केट का, स्टॉक मार्केट का, म्यूचुअल फंड का, इसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और उसी इन्वेस्टमेंट्स में आज का हमारा एक टॉपिक है म्यूचुअल फंड। टॉपिक है म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक्चुअली में हम देख रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में हम लोग भी पैसा लगाते हैं, अन्य लोग भी लगाते हैं, आप लोग भी लगाते होंगे। विगत 1 से 2 माह के अंदर म्यूचुअल फंड में जितने भी लोग पैसा लगाए थे, इस 1 से 2 माह के अंदर में पैसा लगाने वाले लोग इस 2 माह में मैक्सिमम लोग उसको बंद कर दिए, अपने SIP को, अपने पैसा को ड्रॉ कर लिए। आखिर इसका कारण क्या है? क्या है ऐसे म्यूचुअल फंड में, क्या है ऐसे SIP में जिसके चलते आदमी अपना पैसा को खींच रहा है? आखिर साइकोलॉजी क्या है? तो आज हम लोग समझेंगे क्या हम लोग को भी अपना पैसा जो है म्यूचुअल फंड से हटा लेना चाहिए या म्यूचुअल फंड में रहने देना चाहिए। इसी पर आज हमारा टॉपिक है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कितना म्यूचुअल फंड हमारे लिए लाभदायक है, कितना हानिकारक है, कब हमको करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें आज आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। आप वीडियो में बने रहिएगा। तो आज हम लोग म्यूचुअल फंड का एक पोर्शन है जो सबसे कॉमन है, वो आप सब लोग जानते होंगे, SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होता है कि हम लोग अपने आय अपने बचत के हिसाब से पर मंथ SIP करते हैं। पर मंथ कुछ ना कुछ पैसा जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते जाते हैं, ठीक है, और उसी के रिटर्न का हम लोग उम्मीद करते हैं। आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आखिर SIP कितना अच्छी है, कितना हम लोग के लिए फायदेमंद है, कितना अच्छा है। टेलीविजन पर भी प्रचार करते हैं, आप लोग देखते होंगे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, म्यूचुअल फंड अच्छा है, म्यूचुअल फंड अच्छा है। कितना अच्छा है, कितना खराब है, ये विगत 2 माह में जो म्यूचुअल फंड बंद हुए हैं, 80%, 90% पहुंच गया उसका बंद करने का रेशियो। तो ये आखिर क्यों हो रहा है? आखिर क्या सच्चाई है इस म्यूचुअल फंड का, इस SIP का? तो इसी पर आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद हम लोग अब स्वयं अपने आप को जस्टिफाई करेंगे कि हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं वो सही है कि गलत है। तो चलिए देखिए, जो SIP होता है वह SIP 2 तरह से होता है। पहले इस बात को जान लीजिए। एक होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होता है रेगुलर इन्वेस्टमेंट। समझा देते हैं। रेगुलर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देखिए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे क्या होता है कि आज के डेट में हर आदमी के हाथ में एंड्रॉयड फोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, यंग जनरेशन में। तो बहुत सारा ऐप दिए हुए हैं। डायरेक्ट किसी आपको एजेंट की आवश्यकता नहीं है। एंजिल वन हो गया और भी तरह के बहुत सारा ऐसा ऐप है जहां पर जाकर के आप अपना शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, स्टॉक में पैसा लगा सकते हैं, SIP में पैसा लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड के अन्य फंड में भी पैसा लगा सकते हैं। तो आज के डेट में जो मैक्सिमम यंग जनरेशन है वह इसी प्लान के तहत है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। माने किसी न किसी ऐप के जरिए वह 2 मिनट के अंदर में अपना रजिस्ट्रेशन करता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना म्यूचुअल फंड में पैसा को लगा देता है। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, माने बिना किसी एजेंट के, बिना किसी के सलाह के। और दूसरा होता है रेगुलर इन्वेस्टमेंट, माने थ्रू द एजेंट, है ना, थ्रू द
एजेंट माने किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से, जो व्यक्ति उस म्यूचुअल फंड का एजेंटी करता होगा, जो व्यक्ति उस म्यूचुअल फंड के बारे में प्रचार प्रसार करके लोगों से उसमें इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करता है, वह हो गया रेगुलर इन्वेस्टमेंट। अब हम लोग को समझना है कि आखिर दोनों में फर्क क्या है। तो जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, उस डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हम लोग किसी से सलाह नहीं लेते हैं और ना ही उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है, उसमें कब पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कब हमको फायदा होगा, कब घाटा होगा, ये सब कुछ नहीं देखते हैं। सीधे हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में अपने ऐप के माध्यम से उसमें SIP शुरू कर देते हैं। और शुरू करने के बाद हम लोग की साइकोलॉजी क्या है, उसको हर डे, हर दिन, हर सप्ताह, हर मंथ में उसको देखते रहते हैं कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। अब इधर विगत 2 महीना से मार्केट एकदम डाउन जा रहा है, शेयर मार्केट डाउन जा रहा है, क्योंकि आपका म्यूचुअल फंड में भी लगा पैसा कहीं ना कहीं जाकर के वो शेयर में ही इन्वेस्ट होता है। क्योंकि हम लोग अपना मीडिएटर के रूप में जो है म्यूचुअल फंड SIP उसमें डाल देते हैं, वो अपने पैसा को इन्वेस्ट करता है किसी शेयर मार्केट में। तो जब शेयर मार्केट डाउन होता है तो इसका भी वैल्यू डाउन होता है। तो इधर हो क्या रहा है कि विगत 1-2 माह से लगातार मार्केट डाउन हो रहा है। तो जितने लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे हैं, उनका तो आदत है हर सप्ताह, हर दिन, हर मंथ देखने के लिए। अब उनके दिमाग में ये साइकोलॉजिकल वार है। अब उनके दिमाग में रहा भाई हम पैसा जमा करते जा रहे हैं, हमारा ही पैसा और घटते जा रहा है, कहीं डूब तो नहीं जाएगा। तो इस तरह का जो साइकोलॉजिकल वार ब्रेन पर होता है, वही कारण है कि यह डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लोग जो है अनाधून अपने SIP को बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इधर विगत 2 माह से मार्केट बिल्कुल डाउन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी पैसा आप इन्वेस्ट कीजिएगा, हो सकता है कि आपका पैसा निगेटिव में भी चल जाए। तो इस स्थिति में जितने भी यंग इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी लेटेस्ट इन्वेस्टर्स हैं जो कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में है, उनको किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। और उसी तरह के लोग जो है SIP से अपने पैसा को ड्रॉ कर रहे हैं, SIP को बंद कर रहे हैं, इस डर से कि कहीं मेरा भी पैसा जो लगा हुआ है वो भी ना चला जाए। लेकिन वहीं जो लोग रेगुलर इन्वेस्टमेंट, जैसे मैं रेगुलर इन्वेस्टमेंट में कराया हूं एजेंट के माध्यम से, तो जब कभी भी उसका रेट गिरता है तो हम उनको फोन करते हैं। तो फोन करते हैं तो वह इसके फंडा को समझाते हैं, इसके तथ्य को समझाते हैं कि जब मार्केट गिर रहा है तब आपको क्या फायदा होगा, जब मार्केट उठेगा तब आपको क्या फायदा होगा। ये सारी बातें जो लोग इसके जानकार हैं वो आपको मोटिवेट करेंगे, आपको बताएंगे। और इस स्थिति में जितने भी रेगुलर इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं, ये SIP को बंद नहीं कर रहे हैं। जितने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाले, जितना SIP बंद हुआ है इधर 1-2 माह में, उसमें से 99% लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं, जिनके पास ना मोटिवेशन है, ना SIP के ज्ञान है, बस अपना मोबाइल ऐप खोले, डाल दिए, डाल करके रोज उसका स्टेटस चेक कर रहे हैं। तो अब आपको समझ लेना है कि ये दोनों SIP में, अगर हमसे पूछिएगा तो हम भी बहुत सारा ऐप चलाते हैं, लेकिन ये रेगुलर इन्वेस्टमेंट में ही हम अपना लगाए हुए हैं पैसा। हमारे पास भी एंजल वन का ऐप है, हम चाहते तो लगा सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि उसके बारे में डिटेल नॉलेज अभी हम लोग को नहीं है कि कब मार्केट गिरता है, कब मार्केट उठता है, मार्केट गिरता है तो क्या फायदा है, मार्केट उठता है तो क्या फायदा है, कितने दिन तक पैसा हमको इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कितने दिन के बाद निकालना चाहिए। ये सारी बातें जो होती है और रेगुलर इन्वेस्टमेंट में एजेंट जो होते हैं उनको जानकारी रहती है, तो वो हमको मोटिवेट करते हैं। तो अब आज हम लोग को समझना है कि आखिर जो हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्यों हमारे ऊपर साइकोलॉजिकल वार आती है, ऐसा क्यों हो जाता है कि हम तुरंत अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। तो आइए इस म्यूचुअल फंड को, जो इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं ना, उसके पीरियड के हिसाब से हम लोग गणना करते हैं। अब अगर आप म्यूचुअल फंड में 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए पैसा लगाने का सोच रहे हैं, तो हम समझते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा मत लगाइए, उसके लिए FD काफी है। 5 साल, 6 साल, 7 साल, इवन बिलो 10 ईयर, अगर 10 साल से पहले आपको पैसा चाहिए वापस, तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा मत लगाइए, क्योंकि 10 साल में आपको बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है। इससे बेटर होगा कि आप किसी FD में पैसा लगा दीजिए। हाँ, आपके अंदर अगर पेशेंस है कि नहीं, हम लॉन्ग टर्म के लिए 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए छोड़ सकते हैं पैसा को, उस स्थिति में आपको बेनिफिट होने वाला है। और कितना बेनिफिट होना है, मैं अभी तुरंत आपको एक ग्राफ से समझा देता हूं। जितना मैं समझता हूं उतना आपको एक ग्राफ से समझा देता हूं कि आप 5 साल, 6 साल के लिए लगा रहे हैं, उसमें क्या स्थिति है, और 15, 20, 25 साल, 30 साल के लिए लगा रहे हैं, उसमें क्या स्थिति है। इसको एक ग्राफ के माध्यम से आप समझते हैं, निश्चित रूप से आप समझ जाइएगा, और तब आप डिसाइड कीजिएगा आपको म्यूचुअल फंड सही है, गलत है, आपका म्यूचुअल फंड बंद करना चाहिए कि नहीं बंद करना चाहिए। तो चलिए आइए हम ग्राफ से समझते हैं। देखिए, हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं
एक बनाते हैं 5 ईयर प्लान का। 5 ईयर प्लान का हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। यहीं पर आपको हम समझाते हैं। 5 साल का हम आपको ग्राफ बनाते हैं। देखिए 5 साल का जो ग्राफ है ना, तो जितना ये छायांकित भाग है देख लीजिए, ये है आपका इन्वेस्टमेंट, और जितना ये व्हाइट कलर में आपका जो है छायांकित नहीं है वो आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट, ठीक है। तो इस 5 साल में हम देख क्या रहे हैं कि मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। देखिए ग्राफ से, यही ग्राफ है आपका 5 साल का इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का। यानी कि यहां पर एक तरह से ऐसे समझिए कि यह जो पोर्शन है, यह पोर्शन, यह है इन्वेस्टमेंट का, माने जो आप जमा किए, और यह जो पोर्शन है यह है प्रॉफिट का, प्रॉफिट का, ठीक है। तो इस 5 साल में हम क्या देख रहे हैं कि मेरा इन्वेस्टमेंट ही ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, और प्रॉफिट जो है बहुत कम है। देखिए इसमें प्रॉफिट कम, इसमें प्रॉफिट को, इसमें प्रॉफिट, ये तो ये शॉर्ट टर्म कहलाता है। 5 साल 6 साल जो है ये शॉर्ट टर्म कहलाता है। तो उसमें क्या होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा लेकिन उसके कंपेयर में आपका प्रॉफिट बहुत कम होगा, ठीक है। अब यही जो है हम 20 साल के लिए आ गए, 20 ईयर्स प्लान, ठीक है। अब यही चीज को हम लोग 20 साल के लिए देखेंगे। अब यही 20 साल का ग्राफ अगर हम बनाते हैं यहाँ पर, उसको आप देखिए। तो अब आप देख लीजिए कि जैसे जैसे आपका ये ईयर बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे आपका ये प्रॉफिट का जो एरिया है, ये देखिए उसका एरिया बढ़ते चल जा रहा है। तब म्यूचुअल फंड कहता है कि अगर आपको बिलो 10 ईयर, अगर 10 साल से नीचे के लिए पैसा आपको लगाना है तब हमारे पास पैसा मत लगाइए। उसमें ज्यादा बेनिफिट यही है कि आप एफडी कर लीजिए और 10 साल के भीतर आपको एफडी में ज्यादा पैसा मिल जाएगा। लेकिन हाँ, 10 साल के बाद जैसे ही आपका म्यूचुअल फंड में पैसा डालना शुरू करते हैं, पड़ता है, तो उस स्थिति में आपका जो जमा करने का रेशियो है उसके कंपेयर में जो आपका प्रॉफिट का रेशियो है ये बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है। तब अगर म्यूचुअल फंड सही कब है, जब आपके अंदर पेशेंस है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी है, तब आप कीजिए। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है और आपके पास दो चीजें है, एक हो गया पेशेंस और जमा करने की कैपेसिटी, और दूसरा हो गया पेशेंस। क्यों कहें? क्योंकि अभी हम बताया कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में लोग क्या करते हैं, पेशेंस नहीं रहता है। हर दिन, हर सप्ताह, हर महीना देखते हैं जब मार्केट गिरा है। स्थिति क्या होती है म्यूचुअल फंड में, हम लोग का कॉमन सेंस क्या करता है कि मार्केट हाई है तो पैसा लगा देते हैं, उसमें फायदा नहीं होगा। म्यूचुअल फंड में मार्केट डाउन हो गया तब उसी समय लगाने का टाइम होता है। जब आपका मार्केट बिल्कुल डाउन हो गया उस समय आप पैसा को इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही उस समय पैसा को इन्वेस्ट कीजिएगा तो उसका यूनिट का वैल्यू गिरा रहता है, आपके लगाए हुए पैसे से ज्यादा यूनिट परचेज हो जाएगा। अब जैसे ही मार्केट अप होगा तो आपका पैसा जो आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो म्यूचुअल फंड में अगर पैसा इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो जिससे अभी इस तरह 1-2 माह में खूब मार्केट गिर रहा है, इन्वेस्ट करना है तो इसी स्थिति में, माने ये गिरते हुए स्थिति में आप पैसा को इन्वेस्ट कीजिए। उठे हुए स्थिति में इन्वेस्ट कीजिएगा तब तो बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं आएगा। गिरे हुए स्थिति में शुरुआत करना है तो इसी समय म्यूचुअल फंड शुरुआत कर दीजिए। लेकिन याद रखिए कि एबव 10 ईयर अगर आपको कैपेसिटी है जमा करने की, तभी आपको इसमें फायदा नजर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। अगर इस तरह का वीडियो आपको पसंद आ रहा है और इस तरह का नॉलेज रखने की इच्छा रखते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।